रही है वो बता दें। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों को दी जाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत कम कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया कि कोविशील्ड की कीमत में 25% कटौती की गई है और इससे राज्यों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब राज्यों को वैक्सीन का एक डोज 400 रुपए की जगह 300 रुपए में दिया जाएगा। दिवाकर, डोजेस की कीमत कम करने से कुछ असर होगा? देखिए, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में खास असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना से प्रभावित अगर देखें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार ने जो कल प्लान बनाया उसके मुताबिक अगर 18 से 44 के बीच के लोगों को वैक्सीन दी जानी है मुफ्त में, यह फैसला तो हो चुका है, लेकिन 7500 करोड़ का खर्च जो है महाराष्ट्र सरकार को उठाना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे, कंपनियों से बात करेंगे, जो डोजेज हैं वो हमको कम कीमत पर और मिल सके, ताकि हम जो बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, उनको हम फ्री में वैक्सीन देंगे तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो इसी को देखते हुए जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था, उसके बाद अदार पूनावाला ने भी ये ट्वीट किया कि हम अब 400 के बजाय 300 रुपए में आपको वैक्सीन की डोज देंगे। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप संख्या देख रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर, यहाँ पर लगातार लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है प्रीति वो जारी है, क्योंकि जानकारी मिली कि वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध हो गई है इस सेंटर पर। इसके बाद तमाम जो लोग हैं वो सुबह से आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो फायदा होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से 18 से 44 के बीच का जो वैक्सीनेशन होना था उसे पोस्टपोन कर दिया है, और जब तक उन्हें पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिलेगी, जब तक वैक्सीन के डोजेज पर्याप्त उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक जो है ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो महाराष्ट्र में शुरू नहीं होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जबकि वैक्सीन का दाम जो है वो कम किया गया है, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाया गया है कोविशील्ड को, तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र सरकार कितनी जल्दी जो है 18 से 44 के लोगों को जो है वो वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू करती है। और ये सबसे बड़ा जन समूह होगा तीसरे चरण में जो इस वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बनेगा, और ऐसे में वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसमें वैक्सीन के प्रोडक्शन पर भी लगातार जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि उतनी वैक्सीन तो मिलेगी नहीं, या मिल पाएगी, कब तक मिल पाएगी, 1 तारीख तक मिल भी पाएगी या नहीं। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कह दिया कि हम 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान नहीं शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी। कोरोना संकट के बीच भारत की मदद के लिए आगे आए कई देशों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। बातचीत के दौरान दोनों देशों में इस महामारी से निपटने के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को भरोसा दिया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ हैं। वहीं पीएम मोदी ने रूस की तरफ से मिली मदद और सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा, और इस बीच दोनों देशों ने 2+2 वार्ता शुरू करने का भी फैसला किया है। तो रूस ने मदद की है भारत की, और इस सहयोग का भारत ने शुक्रिया अदा किया है। और सबसे अहम बात एक और ये कि इस बीच दोनों देशों ने 2+2 वार्ता शुरू करने का भी फैसला किया है। प्रियंका, दिल्ली से हटकर अगर मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करूं तो मौजूदा स्थिति में ये भी महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं है कि अचानक से ही रूस का रुख हमारे प्रति इस तरह का हुआ है कि वो सहयोग और मदद करने के लिए तैयार है। भारत ने उस संबंध को लंबे वक्त तक जिया है, और अब आलम यह है कि भारत जब इतने बड़े संकट से जूझ रहा है तो तमाम देश, जिसमें रूस भी शामिल है, वो सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। रूस तो सबसे बड़े एलाई के तो हमेशा से भारत का झुकाव और रूस का झुकाव भारत की तरफ हमेशा से रहा है। जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है भारत की, उसमें जो भी मदद बाकी देशों से मिल रही है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे अमेरिका ने जिस तरीके से वेंटिलेटर्स भेजने की बात की, रॉ मटेरियल के लिए बात की, रूस जिस तरीके से सहयोग दिखा रहा है, तो जैसी स्थितियां बनी हुई है भारत भर में जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महाराष्ट्र और दिल्ली की, जो खासतौर पर केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी मदद भी काउंट होती है। बड़े बड़े राष्ट्र जो आकर भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, ये वाकई सराहनीय है, क्योंकि भारत भी जब पिछले साल की अगर बात करें, कोरोना जब शुरुआत ही हुई थी, तो दवाई को लेकर जो भारत की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी, भारत ने भी तमाम राष्ट्रों को उसका सहयोग दिया। भारत ने वैक्सीन भी तमाम राष्ट्रों को सप्लाई की। तो ऐसे में अब ये गिव एंड टेक वाला जो रिश्ता है, जो झुकाव रूस का भी भारत के प्रति है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि ये मदद भारत के लिए अभी जरूरी भी है, और कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति जिस तरीके की रही है उसकी भी कहीं ना कहीं ये जीत है। जी, और दिवाकर